जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर हम चर्चा लेकर आए। जनवरी 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, एक रफ जायज़ा। ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको पहले ही मेष से लेकर मीन राशि के लिए 2023 का पूरा राशि भविष्य जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेट वाइज दे चुके हूँ। उस पर प्लीज़ गौर फरमाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सभी राशि वालों के लिए। और अभी फ़िलहाल आपसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि जनवरी 2023 क्या ग्रहों की चाल है, क्या हालात हैं। 1 जनवरी 2023 की मैं कामिनी खन्ना नए वर्ष की आपको शुभ 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 मंगल बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे आपको ये साल बहुत ही अच्छा जाए। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब बात करें ग्रहों की, सीधा मेष से लेकर मीन राशि पर आती हूँ मैं और क्या हालात रहेंगे उसकी चर्चा करती हूँ। मेष राशि के लिए लग्न में या मेष लग्न के अंदर बैठे हुए हैं राहु और राहु जस के तस रहेंगे फिलहाल। और जो मंगल हैं, मंगल भी जस के तस रहेंगे फिलहाल। और ये जो हालात हैं आपके लग्नेश के मंगल के, जो कि वृषभ राशि में है, आपको सपोर्ट करते हैं। और राहु के संग न रहते हुए आगे बढ़ जाने से वो अपने अष्टम भाव को देखते हैं, जिससे आपकी तबीयत में इजाफा होता है। आपको ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी, चोटों मोटों से भय नहीं रहता। आप धन को संचित करने में एग्रेसिव रूप से धन को संचित करते हो। हालांकि राहु मंगल के घर में अंगारक योग बनाता है और इस अंगारक योग से चिड़चिड़ापन, कई तरह के गलत लोगों के साथ मिलना जुलना या गलत लोगों के साथ हाथ मिलाना बिजनेस में ना हो, इसके लिए आप गणेश जी और हनुमान जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाते रहें। अब आगे की बात करें हम, ये तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र धनु राशि में थे। अब 29 तारीख को वो प्रवेश ऑलरेडी मकर में कर चुके हैं, तो मकर में वो विराजे रहेंगे 22 जनवरी तक। इसलिए पूरा महीना ही लगभग शुक्र का प्रभाव जो है वो मकर राशि में बहुत अच्छा आएगा। आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम, क्योंकि शनि के साथ बैठेंगे वो, तो कई सारे काम ऐसे भी बना देंगे आपके 17 तारीख तक, क्योंकि 17 तारीख को तो शनि ही वहाँ से मूव कर जाएंगे और उसी बीच सूर्य का भी वहाँ आगमन होगा। तो सूर्य के आने से पहले 14 तारीख तक शुक्र जो है अपना जलवा दिखाएंगे। आप खूबसूरती से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके कई सारे ऐसे पक्ष शामिल हैं जिसमें आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपके ये काम बनते नज़र आते हैं। अब शनि मूव करने आ गए और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। शनि के कुंभ राशि में जाने से प्रत्येक राशि को क्या असर होगा वो लिंक देख लीजिए। शनि की मूवमेंट आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है इस साल। बात करते हैं बुध की, तो बुध धनु राशि में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव से पराक्रम को देखेंगे। उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। पराक्रम, उत्साह बढ़ा रहेगा और आप लोन्स वगैरह लेने में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति जो है वो उत्तम रहेगी इस महीने में। वैसे हर माह की तरह इस बार भी चंद्रमा 3 और 4 तारीख को उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में, और इसके बाद 8 और 9 तारीख को ये कर्क में रहेंगे। और चंद्रमा की स्थिति राहु के साथ भी बनेगी, जो है वो 1 और 2 तारीख को। याद रखें मकर में भी रहेंगे ये 22 और 23 तारीख को, और आधा दिन 21 तारीख को। तो इस तरह से आपको मकर में चंद्रमा आने पर इस बार परेशानी नहीं होगी। कुंभ में आने पर परेशानी होगी। तो कुंभ में शनि के साथ विराजमान रहेंगे ये 23 तारीख आधा दिन, 24 तारीख और 25 तारीख तक। तो ये जितनी डेट्स दी हैं उसमें वृषभ और कर्क में जब चंद्रमा रहेंगे तब आपको खूब सारे अपने पैसों से रिलेटेड काम बनवा लेने हैं। और जब जब चंद्रमा शनि के साथ कुंभ में रहेंगे या राहु के साथ मेष में रहेंगे, तब आप अपने पैसों से रिलेटेड व्यवहार संभालिए, तबीयत संभालिए, मानसिक दुख ना हो, इसलिए शिव जी की आराधना करें। सूर्य आपका पंचमेश है और उसकी स्थिति
जो है 3 दिन के लिए सिर्फ खराब होगी, जब वो 14 से लेकर 17 तक शनि के घर में होंगे। बाकी आपके नेतागिरी, अभिनेतागिरी और आपके कई सारे काम सूर्य बनाते नजर आते हैं। आपके विवाहित जीवन के संबंध अति उत्तम रहेंगे। प्रेम संबंधों की भी, अगर विवाहित नहीं है तो, और प्रेम संबंधों की खबरदारी गुरु ले रहे हैं, बढ़िया से रिजल्ट आपको आएंगे और विदेश रिलेटेड काम भी होगा। वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अब भाग्य में जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपके कई सारे काम मीडिया, आर्ट, पर्सनालिटी से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और बनते जाएंगे। अब याद रखिए कि कई सारे काम अपने खूबसूरती से रिलेटेड, घूमना फिरना, आनंद लेना से भी रिलेटेड बनेंगे। धन की व्यवस्था भी हो रही है, शनि काम की व्यवस्था करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है शनि के मूवमेंट का, कुंभ में जाने का, वो ज़रूर देखें। बुध के धनु में जाने का, वो भी ज़रूर देखें। बुध आपको परेशानी दे सकते हैं त्वचा से रिलेटेड, नाक, गले, कान से रिलेटेड कोई समस्या हो, फेफड़ों से रिलेटेड, सर्दी जुकाम, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी बुध की दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, तो संचित धन की व्यवस्था करेंगे। मानसिक चैन थोड़ा कम हो सकता है, जिसके लिए आप गणेश जी की आराधना करें। बच्चों के लिए भी, अध्ययन पढ़ाई के लिए भी यही व्यवस्था आप पर लागू रहेगी। प्रेम संबंधों में खराबी ना आए, इसका ध्यान रखना है। विदेश रिलेटेड कामों में भी आपको ध्यान से रहना है और खर्चों पर कंट्रोल रखना है। मिथुन राशि के लिए लग्नेश बुध सन्मुख बैठे रहेंगे, व्यवसाय उत्तम बनाएंगे, पब्लिक इमेज अच्छी करेंगे, काम के लिए तत्पर रखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पेट से रिलेटेड अगर परेशानी है तो कंट्रोल रखिएगा और ग्रीन चीज़ों को अपनाइएगा। बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। शुक्र की स्थिति अभी अष्टम भाव में जब रहेगी, तो आपको पूरा महीना अपने कुछ ऐसे काम जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड काम है, व्यवसाय को बढ़ाना है, आप कर सकते हैं। तबीयत भी संभलेगी और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें विवाहित जीवन के या व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलके मीडिया से रिलेटेड कुछ काम बनाने हैं, तो वो भी संवरेंगे। सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो हड्डियों से रिलेटेड परेशानी आपको हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड परेशानी से बचने के लिए आप सूर्य के रोशनी में सूर्य स्नान कीजिएगा, गायत्री के जप करिएगा। शनि प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश उसे ज़रूर देखिए और साथ साथ ये भी समझ लीजिए, उत्साह में अगर कमी लगती है इस महीने 14 तारीख से लेकर आगे 14 फरवरी तक, तो आपको निरंतर गायत्री के जाप करने हैं। अभी फिलहाल मैं अगर कहूँ, राहु आपको पैसा दिए ही जा रहा है और निरंतर गुरु इज्जत करवाए जा रहा है, तो बात झूठ ना होगी। लेकिन बीच बीच में ये काम रुक जाता है, उसके लिए आप तत्पर रहें। कर्क राशि, आपके लिए कुछ डेटे बताती हूँ जिसमें आपसे मैं आपको आगाह कर दूँ। जैसे कि महीने की शुरुआत में आपके लिए 1 तारीख और 2 तारीख थोड़ा संभलना है। उसके बाद 3-4 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है और आपके लिए 8 और 9 तारीख भी महीने की बहुत अच्छी है। आपके लिए जो संभल के रहने वाली तारीख है वो है 23 तारीख को दोपहर 1:51 से लेकर 25 तारीख को दोपहर को 2:29 तक। ये जो समझदारी से रहें, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे। जब जब चंद्रमा आपकी जो मैंने अच्छी तारीखें बोली हैं उसमें रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस में वृद्धि और आपके कामों में भी वृद्धि होती रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा, पैसा आएगा। काम वैसे भी मीडिया से रिलेटेड बन सकते हैं अगर आप तत्पर रहें। वैसे आपको विरोधी परेशान कर रहे हैं इन दिनों, फिर भी आपके कामों की और ऑफर्स की व्यवस्था होती है। अभी आपकी ढैया लगेगी तो भी आपके लिए कोई बुरा नहीं है ढैया का रखना, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक करेगी ढैया, और आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट और व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट और कुछ कामकाज भी आपके बनेंगे। और मंगल की स्थिति के कारण आपका मानसिक बल फिर भी बना रहेगा, अध्ययन पढ़ाई भी होती रहेगी और विदेश रिलेटेड काम भी होते रहेंगे आपके। और जो शुक्र की स्थिति है उसके कारण भी आपके कुछ ऐसे काम आर्ट और मीडिया से रिलेटेड आप बना सकते हैं। सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं सूर्य मकर में जाकर भी आपका काम करने वाले हैं 17 तारीख के बाद। कई सारे विदेश रिलेटेड काम, कई सारे विद इन इंडिया लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम आपके बढ़िया बनेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत तबीयत संभालिए, हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां, आत्मिक दुख या पिता की तकलीफ, इस सब से खुद को बचाइएगा। फिर भी तबीयत आपसे डरिएगा नहीं, कुछ भी ऐसा कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने जा रहा है। काम होते रहेंगे और काम में भी बाधाएं राहु डालता है, जो उसके लिए गणेश जी को या हनुमान जी को नारियल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा।
पैसों की व्यवस्था होती रहेगी और उसके लिए आश्वस्त रहें। बुद्धिमानी से, बुद्धि चातुर्य से आप पैसा कमाएंगे और आपके कई सारे काम जिसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या आपको लोन्स वगैरह चाहिए थे बिजनेस बढ़ाने के लिए, यात्राओं में निकलना था, तो खबरदारी लेकर करें, आपके काम होते नजर आते हैं मुझे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध का चतुर्थ में आना थोड़ा सा टेंशन देता है, लेकिन आपके दशम भाव को वो देखते हैं तो खेती से रिलेटेड, हरी चीज़ों से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, ओहदे पर हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपको काम बढ़ते नज़र आएगा। और वैसे भी आपकी यात्रा में भी कई काम बन रहे हैं। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों से सपोर्ट है। आपकी तबीयत को आपको ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड समस्याएं या व्यवसाय में नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। जिन लोगों की शादियां नहीं, उनके लिए विवाह के योग हैं। अच्छा परिचय हो सकता है, अच्छा वर वधू मिल सकता है और व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट रहेगा। शनि के षष्ठ भाव में आने से बहुत अच्छा योग बनेगा कामकाज के लिए, वो भी करें। और साथ साथ केतु जो विघटन कराता है अपने परिवार में, उससे बचें। तुला राशि, आपके लिए ये मंथ जो है वो कहता है कि शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। चतुर्थ में रहेंगे शुक्र तो भी आपको घर में रेनोवेशन, माता पक्ष से प्यार, कुछ हेल्पर से प्यार या आपका घर में रुचि लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपके कई सारी ऐसे काम जो वाहन वगैरह को लेकर हैं कि ख़राब हैं, ठीक कराने, तो बनते नज़र आते हैं मुझे। और अब बुद्धिमानी से आप काम करेंगे। शनि के 17 जनवरी को प्रवेश कर जाने से कुंभ में, और बस आपकी गाड़ी यहाँ से तेज़ दौड़ेगी, ढैया खत्म हो जाएगी। और अब आपके विद्या, पढ़ाई, अध्ययन, प्रेम प्रसंग, इनमें सब में इजाफा होगा। याद रखें, मित्रता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बुध की स्थिति से भी नए नए ऑफर्स आपके पास आएंगे। आपके परिवार से रिलेटेड जितने आपके कार्य हैं वो पैसों के या संचित धन बढ़ाने में भी मदद करेंगे आपके। और सूर्य की स्थिति के कारण थोड़ी बेचैनी या अपने हार्ट को संभालना ज़रूरी रहेगा। तो कोई हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनसे बचिए। और आपको थोड़ा सा भी लो फील होता है शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशन में, तो निरंतर आप शुक्र से रिलेटेड सभी उपाय करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं मंगल, वो सन्मुख बैठकर निरंतर आपको मानसिक बल देते हैं। और मानसिक बल गुरु ने भी दिया है। ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाई बढ़ रहा है। गुरु के और मंगल के अलावा भी बुध भी अष्टम भाव को देखता है, तो व्यवसाय की वृद्धि और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और तबीयत अच्छी, ये सब बातें आपको अपने आप मिलती हैं। राहु का षष्ठ भाव में बैठना भी आपके लिए अच्छा है। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम बनाता है। और प्रेम संबंध आधे अधूरे रहते हैं। और विवाहित जीवन में झगड़ेबाजी ना हो, इसका ध्यान रखना है। अभी शनि शश योग बनाएंगे चतुर्थ भाव में आकर, तो प्रॉपर्टी लेना, वाहन खरीदना, बड़े बड़े काम करना, ये भी सब आप करेंगे। अभी जब जब आपके चंद्रमा की स्थिति जो मैंने बताई है अच्छी रहेगी, वृषभ के चंद्रमा, कर्क के चंद्रमा, तब आपको भाग्यवर्धक संदेश भी आते रहेंगे और काम भी होते रहेंगे। और कई सारे ऐसे काम जिसमें धन चाहिए आपको, तो थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट लेके ये काम करिए। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर का सपोर्ट लेके धन की व्यवस्था करिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु एक अच्छी अवस्था में चतुर्थ में बैठे हैं। चतुर्थ में गुरु उच्च के हो जाते हैं। आपके माता पक्ष से सपोर्ट, घर में रेनोवेशन, माँ से सुख, हर प्रकार का सपोर्ट, और आपको हेल्पर से सुख, ये सब दिखता है। हालांकि आपके डिसीजन सब राहु गलत दिलवा रहा है। विवाहित जीवन है अगर आपका, तो आपको इन दिनों अपने साथी से बहुत सपोर्ट मिलेगा। कामकाज में भी वृद्धि होती रहेगी और नए नए ऑफर्स आपको ले लेने चाहिए, अभी मना नहीं करने चाहिए। जब जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, आप पैसों से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वगैरह भी काम बना सकते हैं। इन दिनों भी आप बना सकते हैं। और शनि जैसे ही तृतीय में आएंगे, बस अब द्वितीयेश आपके निकल रहे हैं द्वितीय से, तो आपके कई सारे काम अब बनना शुरू, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, बस कमर कस लीजिए। याद रखें, अब आपके बोल चाल की भाषा भी ठीक होने जा रही है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और सूर्य की स्थिति जो द्वितीय भाव में रहेगी, उससे परिवार से मनमुटाव न कीजिएगा। और फिर से कहती हूँ कि अपना संचित धन संभाल के रखिएगा। आने वाले ऑफर्स ठुकराइएगा मत, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए शनि चले द्वितीय घर में, अब क्या ही मज़ा आएगा कि संचित धन तो होगा, लेकिन थोड़ी तबीयत संभालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। द्वितीयेश
मार्केश तो होते हैं लेकिन आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको धन तो देंगे। आपके बोलने चालने, गाने बजाने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड कामों में खूब पैसा बनेगा आपका। और आपको वीडियो दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो देख लीजिए। अब गुरु की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन से सपोर्ट है, लेकिन माँ की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखें। व्यावसायिक जो पार्टनर हैं उनका फुल सपोर्ट है, विवाहित जीवन का सपोर्ट है, आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट है, आपको लोन्स वगैरह मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस महीने आपके लिए। और आपका जो मानसिक बल है वो भी बना रहेगा, लग्न में शुक्र आ जाएंगे तो। लेकिन जब लग्न में सूर्य आएंगे तब आप बेचैन हो सकते हैं तबीयत को लेकर। तो अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, हड्डी, दांत, आँखें, इन सब चीज़, स्कल, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर का चेकअप ज़रूर करवाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न में आ रहे हैं शनि। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। क्या चाहिए आपको लग्न में? शनि जिन लोगों की 7.5 चल रही है राशि वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा सा अभी भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लग्न है, कुंभ लग्न है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और पैसा जमा कीजिए, संचित कीजिए, कमाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पर्सनालिटी निखरने वाली है। वैसे भी ज़मीन जायदाद खरीदने की स्थिति बनी हुई है। कई सारे काम जिसमें विदेश रिलेटेड काम है वो थोड़े अटक सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखना भी उचित रहेगा। और कई सारे काम जिसमें आपके ऐसे कुछ अध्ययन, पढ़ाई, विद्या से रिलेटेड काम अटके हुए हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। वीज़ा वगैरह लगने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बच बचा के अभी अपने भाग्यवर्धक संदेश जितने आते हैं ना उनको बड़े जांच पड़ताल के ले लीजिए। राहु सपोर्ट करता है, शुक्र सूर्य के आने के बाद थोड़ा कम सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको ये व्यवस्था बड़े ध्यान से बनानी है। मीन राशि, लग्न में बैठा गुरु आपकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। शनि भी कर रहा था और अब द्वादश में शनि आएगा तो प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, विदेश रिलेटेड काम अच्छे होंगे, आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे और आपको जो है वो ऐसे कामों में आपको मज़ा आएगा जो अब आपके विवाहित जीवन और आपकी माता पक्ष के सपोर्ट से बनने वाले हैं। आपके कुछ भाग्यवर्धक संदेश से और यात्राओं में लाभ, इससे भी फायदा होगा। जब जब आपकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी तो मानसिक बल भी रहेगा। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, ज्ञान से रिलेटेड कई काम और कई काम आपके बच्चों से सपोर्ट जो आपको मिलने वाला है उससे रिलेटेड काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। आपके कई सारे काम जिसमें आपके लोन्स वगैरह शामिल हैं या आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है तो आपको थोड़ा बच के करने चाहिए, क्योंकि कुछ विवाद और केसेस आपको परेशान कर सकते हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं। ये परेशानी मार्च के मिड तक चल सकती है, इसलिए अच्छा ये है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें और इस महीने भी, और साथ साथ आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें जिससे आपके तबीयत की भी व्यवस्था बढ़िया होती रहे। शुक्र के सपोर्ट से आपको मीडिया से रिलेटेड काम बनते नजर आएंगे और यात्राओं में खूब लाभ हो सकता है। अगर आप कुछ मौज मज़ा करने के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना आपको जनवरी 2023 का जायज़ा दे रही थी नक्षत्रों और ग्रहों के, चंद्रमा के, सूर्य के अनुसार। फिर मिलूंगी अगली चर्चा पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।